हिंदुस्तान के एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में बादशाह अमर सिंह की हुकूमत थी। वो अपनी बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। उनकी बेटी राजकुमारी अनाहिता न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी अकल, हिम्मत और जंगी महारत के लिए भी मशहूर थी। सल्तनत खुशहाल थी, लेकिन उसके शमाली सरहद पर दुश्मन सल्तनत के बादशाह धनराज ने कब्जा करने के लिए नजरें जमा रखी थीं। धनराज के पास एक नाकाबिल शिकस्त सिपाही था जिसका नाम महाकुल था। महाकुल के बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खा सकता। धनराज ने अपने सिपाही महाकुल के जरिए बादशाह अमर सिंह को धमकी दी कि या तो वो अपनी सल्तनत छोड़ दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह अमर सिंह ने इस धमकी को मुस्तरद कर दिया और अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। लेकिन राजकुमारी अनाहिता ने एक मुख्तलिफ मशूरा दिया। उसने कहा, महाकिल के नाकाबिल शिकस्त होने की वजह जानना जरूरी है। हमें ताकत के साथ हिकमत से भी काम लेना होगा। राजकुमारी अनाहिता ने फैसला किया कि वो खुद दुश्मन की सल्तनत में जाकर महाकिल के बारे में मालूमात इकट्ठी करेगी। बादशाह अमर सिंह पहले तो इस पर नाराज हुए, लेकिन अनाहिता ने उनसे कहा, एक हुक्मरान का फर्ज है कि वो अपनी सल्तनत के लिए किसी भी खतरे का सामना करे, और ये मेरा फर्ज है। बादशाह को मजबूरन इजाजत देनी पड़ी। राजकुमारी अनाहिता ने सिपाही का रूप धारा और एक रात दुश्मन की सल्तनत में दाखिल हो गई। वहां उसने महसूस किया कि महाकिल एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जादुई सिपाही है। इसकी ताकत का राज एक जादुई कमंद एमुलेट में छिपा था जो वो हमेशा अपने गले में पहनता था। एक दिन अनाहिता ने महाकिल से मुलाकात की और खुद को एक आम शहरी के तौर पर पेश किया। महाकिल को उसकी अक्ल और बातचीत का अंदाज पसंद आया। दोनों में दोस्ती हो गई और महाकिल ने अनाहिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो असल में एक आम सिपाही था, लेकिन धनराज ने एक जादूगरनी से उस पर जादू करवाया और उसे नाकाबिल शिकस्त बना दिया। अनाहिता ने महाकिल से मजीद मालूमात हासिल की और जादूगरनी का पता लगाया। वो जादूगरनी एक पुराने महल के खंडरात में रहती थी। राजकुमारी ने हिम्मत करते हुए जादूगरनी से मुलाकात की। उसने जादूगरनी से कहा, तुमने महाकिल को एक गुलाम बना रखा है, क्या ये तुम्हारे जमीर को बोझ नहीं देता? जादूगरनी ने पहले तो अनाहिता को डराया, लेकिन राजकुमारी की बहादुरी और सच्चाई ने उसे मुतासिर किया। आखिरकार जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें महाकिल की कमंद हासिल करनी होगी। अनाहिता ने एक मंसूबा बनाया। उसने महाकिल को एक चैलेंज दिया कि अगर वो उसे शिकस्त दे सके तो वो उसे अपनी सल्तनत के राज बता देगी। महाकिल, जो अनाहिता की दोस्ती से मुतासिर था, चैलेंज कबूल कर लिया। जंग के दौरान अनाहिता ने अपनी जंगी महारत का इस्तेमाल करते हुए महाकिल की कमंद को उतारने की कोशिश की। कई घंटों की जदोजहद के बाद वो कामयाब हो गई और कमंद को तोड़ दिया। कमंद टूटते ही महाकिल की जादुई ताकत खत्म हो गई और वो अपनी असली हालत में वापस आ गया। उसने अनाहिता का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे गुलामी से आजाद कर दिया, अब मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। अनाहिता और महाकिल ने मिलकर धनराज के खिलाफ जंग लड़ी और उसे शिकस्त दी। राजकुमारी अनाहिता अपनी अक्ल और बहादुरी से न सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने में कामयाब हुई, बल्कि महाकिल जैसे बहादुर को अपना दोस्त भी बना लिया। बादशाह अमर सिंह ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि एक अजीम हुक्मरान की पहचान उसकी अक्ल और हिम्मत होती है। अनाहिता का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा गया और लोग आज भी उसकी बहादुरी की दास्तानें सुनाते हैं।